देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जीवन की अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग मामलों में धोखा कब मिलता है और धोखे से बचने के उपाय क्या हैं। हर आदमी को जीवन में धोखा नहीं मिलता और कुछ को लगातार मिलता है। आखिर कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं इसके लिए? देखिए, आम जीवन में हम लोगों से काम के लिए या भावनाओं के लिए जुड़ते हैं। उस समय जब लोगों से जुड़ते हैं, लोगों का साथ पकड़ते हैं, तो उस समय व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। जब वो व्यक्ति हमारे भरोसे के अनुरूप काम नहीं करता या भरोसे के विपरीत काम करता है, तो इसको धोखा कहा जाता है। ज्योतिष में भरोसा तोड़ने के मामले में और धोखा देने के लिए 4 ग्रहों की विशेष भूमिका होती है: चंद्रमा, बुध, शनि और राहु। हालांकि अन्य ग्रह भी इन ग्रहों के हिसाब से मिलकर अलग अलग समय पर भूमिका निभाते हैं। जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनको सबसे ज्यादा धोखा जीवन में मिलता है। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को धोखा सर्वाधिक मिलता है। और पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर, सामान्यतः ये राशियां सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पृथ्वी तत्व की सारी राशियों वाले धोखेबाज होते हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व की राशियों के अंदर चालाकी पाई जाती है और उस चालाकी का इस्तेमाल करके ये लोग धोखा देने का प्रयास करते हैं। काफी हद तक, लगभग 50-60% तक पृथ्वी तत्व के लोग चालबाजियां दिखा देते हैं। धोखा व्यापार में, पार्टनरशिप में, कारोबार में काफी होता है। पार्टनरशिप किसी के साथ की, उसने बेवकूफ बनाया और सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया, आपको बाहर कर दिया। व्यापार के मामले में, कारोबार के मामले में धोखा कब मिलता है? कुंडली का 7वां भाव जो आपके पार्टनर का है, जो आपके व्यापार का है, अगर ये भाव कमजोर हो तो व्यापार में, कारोबार में धोखा होता है। अगर कुंडली के 8वें भाव में पाप ग्रह बैठे हों, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, तो भी धोखा कारोबार में मिल सकता है। राहु के ऊपर या राहु का सूर्य या चंद्र पर प्रभाव हो तो भी ये व्यापार में, कारोबार में धोखा दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है और आप व्यापार करते हैं, तो व्यापार में धोखे की संभावना बहुत होती है। जिनका बुध कमजोर हो, ऐसे लोग सोच समझ कर व्यापार करें, वरना व्यापार में झटका जरूर लगेगा। अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे के योग हैं, तो क्या करें? साझेदारी में, पार्टनरशिप में व्यापार कभी मत करिएगा। व्यापार का लेन देन मंगलवार को बिल्कुल मत करिएगा और संभव हो तो बुधवार को भी ना करें। और अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे का योग है, तो रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा।
ऐसा करने से व्यापार में धोखे से बच जाएंगे। देखिए, सबसे ज्यादा धोखा जो मिलता है और लोग कहते भी हैं, वो प्रेम और विवाह के मामले का धोखा है। आपको बताया गया कि लड़का इंजीनियर है, पता चला लड़का कुछ करता ही नहीं है। आपको बताया गया कि लड़की बिल्कुल ठीक है, पता चला लड़की को कोई बड़ी बीमारी है। तो प्रेम और विवाह के मामले में भी धोखा मिलता है। कब मिलता है? अगर आपकी कुंडली में शुक्र के साथ सूर्य का या मंगल का संबंध हो तो इस तरह का धोखा जरूर होता है। शुक्र के साथ सूर्य वाले बड़े लापरवाह होते हैं रिश्तों के मामले में और अक्सर धोखे के शिकार हो जाते हैं। 7वें स्थान में अगर चंद्रमा बैठ गया या बृहस्पति बैठ गया तो ऐसी स्थिति में या तो विवाह होता नहीं, या अगर विवाह हुआ तो विवाह में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। अगर बृहस्पति खराब है, खास तौर से किसी महिला का बृहस्पति अगर खराब है, तो विवाह के मामले में उसे धोखा जरूर मिलता है। पति पत्नी के जो ग्रह हैं आपसी, अगर उनमें मित्रता नहीं है तो विवाह में धोखा मिलता है। आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सब गड़बड़ हो जाता है और विवाह में धोखे की संभावना बनती है। पुरुष का शुक्र खराब हो, पुरुष को धोखा मिलेगा। महिला का बृहस्पति खराब हो, महिला को धोखा जरूर मिलेगा। अब अगर आपकी कुंडली में विवाह या प्रेम के मामले में धोखे के योग हैं तो क्या करें? शादी या प्रेम में बहुत ज्यादा अपेक्षा मत पालिए। जो लोग बहुत ज्यादा ठोकने बजाने लगते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं शादी या प्रेम में, उनको धोखा जरूर मिलता है। अगर आपकी कुंडली में प्रेम या विवाह के मामले में धोखे के योग हैं तो काले और भूरे रंग के कपड़ों का प्रयोग जीवन में कम करिएगा। खास तौर से ब्राउन कलर का ज्यादा प्रयोग करने से राहु एक्टिव हो जाता है, धोखा अवश्य मिलता है। राधा कृष्ण को रोज प्रातः गुलाबी फूल चढ़ाइए। अगर कुंडली में धोखे का योग है प्रेम या विवाह के मामले में। देखिए, अगर आप पुरुष हैं या स्त्री हैं और आपकी कुंडली में ऐसे संकेत हैं कि विवाह के मामले में या प्रेम के मामले में धोखा मिलेगा, अगर धोखे के योग प्रबल हैं तो हीरा कभी मत पहनिएगा। हीरा पहनना आपको धोखे तक खींच करके ले जाएगा। इसलिए अगर कुंडली में धोखे के योग हों तो हीरा धारण ना करें। देखिए, प्रेम और विवाह के अलावा जिस मामले में सबसे ज्यादा धोखा मिलता है आज के समय में, वो दोस्ती है। आपने दोस्त पर भरोसा करके उसकी सहायता की, आपको सहायता की जरूरत है, आपके दोस्त ने फोन बंद कर दिया, मुंह फेर लिया। तो दोस्ती में धोखा बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों को मिलता है। कारण क्या है? चंद्रमा या शुक्र अगर कुंडली में खराब हैं आपके, तो हमेशा दोस्ती में सावधानी रखें, क्योंकि ऐसी दशा में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। चंद्रमा खराब होगा तो आपकी दोस्ती ही गलत लोगों से होगी जो अपना काम निकाल कर चलते बनेंगे। शुक्र खराब होगा तो अपोजिट जेंडर के साथ आपकी मित्रता होगी। पुरुष हैं तो स्त्री से, स्त्री हैं तो पुरुष से, और वो मौका पड़ने पे धोखा देंगे। तो चंद्र या शुक्र खराब हो तो धोखे की संभावना बड़ी प्रबल होती है दोस्ती में।
अगर किसी का बुद्ध खराब है तो आपको जो दोस्त मिलेंगे जीवन में वो अपने स्वार्थ के लिए मिलेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के मित्र स्वार्थ के लिए उनके साथ जुड़ते हैं और स्वार्थ पूरा होने के बाद अपने रास्ते पर चले जाते हैं। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति मजबूत होता है ना, ऐसे लोग जानबूझकर धोखा खाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगला आदमी मेरा फायदा उठा रहा है, फिर भी वो चुप रहकर इंतजार करते हैं कि सही समय आने पर बात करेंगे। बृहस्पति शुभता वाला प्लेनेट है, इसलिए कुंडली में अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति शांत रहकर अपने साथ होते हुए धोखे को देखता है और सही समय पर इसका जवाब देता है। जिनका बुद्ध खराब है वो दोस्ती में धोखा खाते भी हैं, और बुद्ध अगर चौपट है तो वो धोखा देते भी हैं। तो जैसा करते हैं वैसा जीवन में उनको मिलता है। अब अगर आपको लगता है कि भाई आपके साथ दोस्ती में बार बार धोखा हो जाता है, बार बार दोस्तों की तरफ से धोखे की स्थिति बन जाती है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। भगवान कृष्ण को रोज सवेरे पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए, क्योंकि भगवान कृष्ण से ज्यादा मूल्यवान मित्र कोई भी नहीं है। और अगर दोस्ती में बार बार धोखा मिल रहा है तो एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, राइट हैंड में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें। सूर्य का एक रत्न आता है, उसे कहते हैं गार्नेट। एक गार्नेट का लॉकेट बनवा लें और इसको तांबे या सोने के लॉकेट में बनवाकर अपने गले में पेंडेंट की तरह धारण करें। इससे भी आप धोखा खाने से बचेंगे। धोखा मिलने के पहले आप सतर्क हो जाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों की कुंडली में मल्टीपल जगहों से, लगभग हर जगह से धोखा मिलने के योग होते हैं। विवाह में भी, प्रेम में भी, परिवार से भी, व्यापार में भी। और कारण होता है कुंडली का खराब राहु या बहुत बुरी तरह से खराब चंद्रमा। तो अगर आपकी कुंडली में जीवन के हर जगह पर, हर स्थिति में आपको धोखा मिलता है अपने लोगों से, अपने परिवार से, तो आपको मुख्यतः हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में जगह जगह से धोखे के योग हैं और धोखा मिलता भी है, तो आप निरंतर सुबह के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और हर मंगलवार और हर शनिवार को शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी मूर्ति के ठीक सामने खड़े हो जाइए और प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे जीवन में किसी भी तरह के धोखे और अपयश से बचाओ। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी धोखे से सुरक्षा होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।